Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 21 नवंबर 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। तो मंगलाचरण करके हम उसको आगे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पिछले कुछ दिनों से चैतन्य भागवत का पठन श्रवण इत्यादि कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका, नवद्वीप की परिस्थिति क्या है ये भी हम पढ़ चुके। नीलांबर चक्रवर्ती भविष्यवाणी भी कर चुके, और केवल नीलांबर चक्रवर्ती नहीं, कई महात्मागण, कई ऋषिगण ये भविष्यवाणी कर गए कि ये भगवान आ गए हैं और अभी ये करने क्या वाले हैं। भगवान जब रोते थे तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उनको शांति ही नहीं, उनकी मुस्कुराहट वापस ले आया करते थे लोग। तो भगवान ने आते ही बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं। जो भगवान का नाम नहीं ले रहा वो भगवान के दुख का कारण है। समझिए इस बात को। इसलिए डिवोटीज बड़े कंपैशनेट हैं, जगह जगह जाके सबको भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं। हर सौभाग्यशाली जीव जो भगवान का नाम ले रहा है श्रद्धा से, प्रेम से, वह भगवान की मुस्कुराहट बढ़ा रहा है। और हर वो व्यक्ति जो भगवान से विमुख है, भगवान से दूर है, वो वास्तव में भगवान की मुस्कुराहट घटा रहा है। क्योंकि भगवान चाहते हैं सब लोग वापस आ जाएं घर, बैक टू गॉड हेड।
बालक निमाई बार बार रोता था जिससे वहां आए लोग हरिनाम कीर्तन करें। जब स्त्रियां उसे अन्य किसी प्रकार से चुप कराने का प्रयास करती तो वे और जोर जोर से रोने लगते, और जैसे ही वे सब हरी 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 कहकर कीर्तन करते तो बालक के मुख पर चौड़ी मुस्कान फैल जाती। जब स्त्रियों को निमाई को चुप कराने का रहस्य समझ आया तो वे अक्सर उनके चारों ओर एकत्र होकर तालियां बजाती हुई उत्साह पूर्वक कीर्तन करने लगती। वास्तव में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं नंद महाराज के घर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मिलती जुलती थी। तो दोनों की लीलाओं में बड़ा समन्वय है। जब घर में आसपास कोई नहीं होता तो निमाई भूमि पर दूध, माखन, तेल आदि बिखर कर उथल पुथल मचा देता। जैसे भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो कैसे माखन इत्यादि को जमीन पे बिखेर देते थे, तोड़ देते थे, हंडिया वानरों को, बंदरों को खिला देते थे। इसी प्रकार निमाई भी नीचे सब, कोई घर पे है नहीं तो सब फैला देते। जब वे देखते कि सची माता आ रही है तो तुरंत बिस्तर पर लेट कर रोने लगते। माता सची आकर हरिनाम कीर्तन द्वारा निमाई को चुप कराती, परंतु जब वे देखती कि फर्श पर सारा सामान बिखरा पड़ा है तो चिल्लाने लगती, अरे ये दाल चावल गेहूं किसने बिखेरा है? दूध और दही की मटकियां किसने तोड़ दी हैं? किसी को भी समझ नहीं आता कि ये करतूत किसकी है, क्योंकि घर में 4 महीने के छोटे शिशु को छोड़कर अन्य कोई होता ही नहीं था। उत्सुकतावश आस पड़ोस के लोग इस शरारत को देखने के लिए आते, परंतु किसी को भी दोषी का कोई सुराग नहीं मिलता है। सीआईडी आती थी पूरी चेक करने कि छोटा सा बालक है, ये इतनी सारी शरारतें नहीं कर सकता, और फिर ये बालक कर क्या सकता है? तो रोता रहता है सारा दिन, इसको तो हरि नाम सुनाते रहो तब जाके चुप होता है, ये क्या शरारत करेगा? तो आस पड़ोस की सीआईडी आके चेक करती थी, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ लोग कहते, मुझे लगता है यहां कोई भूत पिशाच आया होगा, क्योंकि हम कीर्तन करते हैं इसलिए बालक को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया, और अपने उद्देश्य में हताश होकर ये सब तोड़ फोड़ की है। तो लोगों को इतना तो पता था कि जहां हरिनाम होता है वहां किसी भी नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं होता। ये तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये जितने भी पाखंड हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी, वह जहां हरिनाम हो रहा होता है वहां उसका कोई असर नहीं होता। इतना लोगों को ज्ञान था, और वो बोलने लगे कि लगता है यहाँ कोई भूत पिशाच आया। एक्चुअली में जब कोई सुराग नहीं मिले तो लोग इधर उधर की बातों पे है ना आ जाते हैं कि कोई प्रेत आया होगा, कोई भूत आया होगा, कोई कुछ हुआ होगा, और फिर अपने आप को सांत्वना भी देते हैं। मालूम है हरिनाम बड़ा पावरफुल है, ये बात को याद रखिए। हर वो व्यक्ति जो हरिनाम ले रहा है, जिसके गले में कंठी है, श्रद्धा पूर्वक जिसने कंठी धारण की है, भगवान के शुद्ध भक्त का संपर्क हर वक्त उसको हो रहा है, वो जाप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान के नामों को पुकारता रहता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, शास्त्र इस बात के गवाह हैं। कई लोगों ने कई लोगों पे बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन अंततः हरिनाम ही जीतेगा। जिसने किया है उसी पर उल्टा असर हुआ है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कथा आती है, उनको मारने के लिए किसी ने तंत्र विद्या करी थी,
अंततः वो उल्टा उसी के ऊपर लग गए। तो ये सब जितने भी विद्याएं हैं, ये वास्तव में कृष्ण भगवान के शरणागत ही हैं। इनकी एनर्जी भगवान की एनर्जी से ही, छोटी सी एनर्जी लेके इन्होंने कुछ 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 करते, लेकिन कृष्ण की कृपा की एनर्जी के आगे सब नतमस्तक है, नतमस्तक, प्रभावहीन है, इनका कोई प्रभाव नहीं। हमने देखा कैसे जब जड़ भारत को देवी के आगे बलि देने के लिए डाकू ले गए, तंत्र विद्या ही है वो भी, बलि देने लगे देवी के आगे। और एक शुद्ध भक्त पे जब देवी ने कष्ट देखा कि एक वैष्णव को ही लेके आ गए, मेरे मूर्ख लोग इतने धूर्त हो गए ये। सोचो, जिस देवी की उन्होंने जीवन भर सेवा की है, पूजा की है, अर्चना की है, वो देवी प्रकट हुई दर्शन देने के लिए नहीं, उन सबको तबाह करने के लिए, और अपनी खड़क से, अपनी तलवार से सबके सर काट दिए देवी ने। और देवी ने उस भक्त का गुणगान किया जो श्रद्धा भाव से कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचिए आप, तो जो कर रहा था वो ही मरा, जो कर रहा था वो सोच रहा था मैं प्रसन्न कर रहा हूं देवी को, उनकी कुल देवी है, वो सोच रहा था मैं अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लूंगा। लेकिन अगर किसी वैष्णव के अगेंस्ट कुछ करके अगर कोई प्रसन्न करना चाहता है, देवी उसको तबाह कर देगी, सर्वनाश होगा, सर्वनाश। इसलिए बड़ा फेथ ऑन कृष्ण, क्योंकि सारी की सारी विभूतियां, सारी की सारी विद्याएं, सारी की सारी शस्त्र अस्त्र, ये सब एक्चुअली में भगवान कृष्ण की कृपा के अनुयायी हैं। जहां भगवान की कृपा इन्वेस्ट करने को बोलती है, ये सब वहीं मुड़ जाते हैं। लेकिन लोग इस बात से अनभिज्ञ, अपनी कुछ पर्सनल डिजायर मेंटेन करने के लिए, अपनी कुछ पर्सनल डिजायर प्राप्त करने के लिए, कुछ पर्सनल लाभ हेतु इन शक्तियों को गलत प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। अंततः नाश होता है और कुछ भी नहीं। कोई एक उदाहरण नहीं है शास्त्रों में जिसमें किसी को इसका लाभ मिला हो, एक उदाहरण नहीं। सब विनाश की तरफ बढ़े हैं। लेकिन अपनी पर्सनल डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग बहक जाते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन भक्तों की कृपा से ये संभव है, भगवान की कृपा से संभव है कि वो बच पाए। तो ये सबको पता था कि कोई भूत प्रेत आया होगा, लेकिन वो भूत प्रेत कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं। तो जिस घर में कीर्तन होता है वो घर वैकुंठ होता है, और वैकुंठ में किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो नहीं सकता। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जिस दिन गृहे कीर्तन देखी ग्रहे गोलोक भाए। वो जो घर है वो गोलोक जैसा दिखता है। दिखता क्या है? तो वहां सब बिखरा हुआ होता, क्योंकि निमाई ये सब करते। भारी नुकसान होने के बावजूद श्री जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी अपने बालक के कमल जैसे मुख को देखकर सारे दुख भूल जाते
और बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो वास्तव में ये प्रोसेस है, ये केवल एक लाइन नहीं है जिसको रुक के आनंद लेने का विषय है, कि जब वह अपने बालक के कमल जैसे मुख को देखते तो सारे दुख भूल जाते। ये है कृष्ण की कृपा। जब भी आप, ये संसार है, ये संसार का भगवान ने नाम दिया है दुखालयम। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख है, और अगर दुख नहीं है तो दुख वेट कर रहा है, और अगर तब भी नहीं है तो ये खुद ही बना लेगा आदमी दुख। ये दुख के बिना रह नहीं सकता, खुद ही बना लेगा, इसका मन ही दुख बना लेगा। वो क्यों खुश है? अरे तुम्हारा घर ठीक ठाक है, फिर तुम्हें क्या चिंता है? नहीं नहीं, मुझे चिंता यह है कि सामने वाले का इतना अच्छा क्यों है, वो क्यों इतना खुश है। तो दुखालय है, दुख बनता है, दुख बना लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं लोग दुखों को। लेकिन इस भारी संसार के भारी दुखों में जो भगवान का मुख है ना, ये हमें सर्व प्रकार के दुखों से हर लेता है। तो भगवान का नाम है हरि। जब इनके सामने खड़े हो जाते हैं, सारे दुख हर लेते हैं। जिस भगवान के विग्रह प्रभुपाद जी ने जगह जगह स्थापित किए। क्यों स्थापित किए? हर जगह, कि संसार की दावाग्नि से, संसार के ताप से, इस संसार की तप से व्यक्ति आके मंदिर में आए, भगवान के विग्रह के सामने शीतलता प्राप्त करे। जो भगवान की आंखें हैं, ये समस्त प्रकार के दुखों को काट सकती हैं। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, अपना आंख से दृष्टि से देख लेते हैं हमको, तो जितनी नेगेटिविटी हृदय में है, जितनी ज्वलन महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं, जितनी अग्नि का स्पर्श महसूस कर रहे हैं, वो सब निपट जाता है, सब शांत हो सकता है। जब भगवान कालिया का दमन करके आए थे, कालिया को हरा के आए, तो कालिया के जहर से सारे ग्वाल बाल गोप पशु पक्षी सब मर चुके थे, फूल मुरझा चुके हैं, सब मर गए उसके जहर से। इतना सुंदर यमुना का जल, और उसमें इतने कमल खिले हुए, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो सब मर चुके। गाय, गाय के बछड़े सब उसकी जहर से मर चुके हैं। तो भगवान ने केवल दृष्टिपात किया, अपना केवल दृष्टिपात किया, केवल आंखों से देखा, और वो सारे मरे हुए, गले हुए, जहर से जले हुए सारे प्राणियों में नव चेतना आ गई, जीवंत हो गए, खड़े हो गए, कमल फिर खिल गए। वो पंछी मर के जो गिरे थे, उस जल के ऊपर से जो पंछी जाते थे वो भी गिर के मर जाते थे, उसकी इतना प्रभाव था कालिया के विष का। वो सब उड़ने लगे प्रसन्नता से। फिर कोयलें टहटहाने लगी, मोर नाचने लगे, सब कुछ दोबारा से जीवंत हो गया, जीव हो गया, जीव हो गए। तो भगवान का जो दृष्टिपात है, वो हमारी मरी हुई, गली हुई, सड़ी हुई
सुप्त चेतना को दोबारा जगा देता है। जो हमारी चेतना जल गई है, इस मटेरियल ताप से सड़ गई है, अशुद्धिकरण है पूरा का पूरा, जब भगवान के विग्रहों के सामने आके खड़े होते हैं, उनके दर्शन करते हैं और भगवान हमारे पे दृष्टिपात करते हैं, तो जितनी हमारे हृदय की गंदगी है, जितने हमारे हृदय की जो शुद्ध चेतना जली हुई है, वो सब जीव हो जाती है, जीवित हो जाती है, दोबारा से उमंग आती है, दोबारा से होप मिलती है, दोबारा से अच्छे से आगे बढ़ने का हमें बल मिलता है। तो एक्चुअली में भगवान की जो दृष्टि है वो हमारी चेतना जगाती है, और जो भगवान की मुस्कुराहट है, जो उनकी हंसी है, वो हमें अच्छा कार्य करने का, भगवान की तरफ जुड़ने का बल प्रदान करती है। केवल चेतना के जागने से नहीं होगा, चेतना के जागने के बाद बल भी चाहिए ताकि कुछ कर सकें। तो कृष्ण का दृष्टिपात हमें चेतना देता है और भगवान की मुस्कुराहट हमें बल प्रदान करती है कि हम कर सकते हैं, हम भगवान की मुस्कुराहट के पार्ट बनेंगे। इसी बात का बल मिल जाता है। इसलिए जब डीटीज के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, तो केवल दर्शन मत करो, ये एहसास रखो कि भगवान के दर्शन से मेरी सुप्त चेतना जाग जाएगी, और मेरी सुप्त चेतना भी जागेगी, और भगवान की मुस्कुराहट से मुझे बल मिलेगा, मैं आध्यात्मिक कार्य कर पाऊंगी, मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी, ये बल मिलता है हमको। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जब जगन्नाथ मिश्र और शची देवी निमाई को यानी कि चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, घर में पूरा कलह आया हुआ है, उथल पुथल है, मिट्टी, वो जो बोरे हैं चावल के गिरे पड़े हैं, दाल गिरी पड़ी है, मक्खन गिरा पड़ा है जमीन पे, बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। इस बात की नहीं केवल कि क्या गिरा पड़ा है, इस बात के लिए कौन गिरा रहा है, इस बात की भी स्ट्रेस है। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, ये सब भूल जाते हैं, गायब। व्यक्ति की सारी एंजाइटी दूर हो सकती है, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं है, मुड़ता ही नहीं है। भक्त उसको बोल बोल के, उसको कह कह के, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कितनी बुरी अवस्था में है व्यक्ति, उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, भक्ति कर लो, तो उसी के फायदे के लिए है। उसकी सारी एंजाइटीज खत्म हो जाएंगी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स निपट जाएंगी, उसका जीवन एकदम अच्छी तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन वो ये करना ही नहीं चाहता। वैष्णवों की कृपा को चीप लेता है। सोचिए क्या हाल है हमारे। जिस दिन ज्ञान आता है उस दिन ग्रेटिट्यूड आता है, जिस दिन समझ आती है उस दिन कृतज्ञता का एहसास होता है, उससे पहले एहसास नहीं होता। भगवान के कीर्तन में, भगवान के यशोगान में, भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट जो आया है या आ रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता होने लगती है। भगवान के विग्रहों को देखने का जो भाव डेवलप होता है। अभी जब आप कृष्ण के दर्शन करोगे तो हमेशा ये दो भाव याद रखना कि भगवान मेरे पे दृष्टिपात कर रहे हैं, इससे मेरी सुप्त चेतना जागृत हो जाएगी। जो इस मटेरियल वर्ल्ड में मैंने कितने दर्शन किए हैं, सारा दिन तो मैं भौतिक चीजों के दर्शन करता रहता हूं, जड़ पदार्थों के दर्शन कर करके मेरी चेतना भी जड़ हो गई है। कुसंग कर करके, असत्संगी लोगों के दर्शन कर करके मेरी चेतना दूषित हो गई है, मैली हो गई है। लेकिन जब मैं वैष्णवों के दर्शन करता हूं या कृष्ण के दर्शन करता हूं,
तो उनके दर्शन करने मात्र से जो मेरे हृदय में जो ताप है, जो ये जड़ चेतना है, ये दोबारा से नव जीवन प्राप्त करेगी। और भगवान की मुस्कुराहट से आपको शक्ति मिलेगी कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रण जो आपने लिए हैं, आध्यात्मिक जो आपने चेष्टाएं की हैं, उनको आपको बल मिलेगा करने का। सारी बातों को ध्यान में रखकर विद्वान ब्राह्मणों ने विचार किया कि इस बालक के लिए एक नाम अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उन्होंने कहा, इस बालक के जन्म लेते ही हमारे देश में पड़ रहा अकाल समाप्त हो गया। किसानों द्वारा चिर प्रतीक्षित वर्षा होने लगी। हमारे सुख समृद्धि के दिन लौट आए। इसे देखकर तो हमें भगवान विष्णु के उन अवतारों का स्मरण हो आता है जिनमें धरती की रक्षा की थी, जिन्होंने इस प्रकार सबने एक मत हो निर्णय लिया कि इस बालक का नाम होगा विश्वंभर, अर्थात संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो भगवान का नाम रख दिया सब लोगों ने विश्वंभर। क्यों? क्योंकि इनके आते ही इनके पूरे सुख समृद्धि फैल गई थी। तो इनको लगा कि जैसे विष्णु मेंटेन करते हैं विश्व भर को, तो ये बालक भी मेंटेन कर रहा है हम सबको। तो इनका नाम रख दिया विश्वंभर। सब स्त्रियों ने बालक का दूसरा नाम निमाई रखा। अब क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, तो इनका नाम रख दिया निमाई। ब्राह्मण उच्च स्वर में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे और एक शुभ मुहूर्त देखकर बालक के नाम रखे गए। वहां एकत्र देवी देवताओं तथा लोगों ने शंख फूंक फूंक कर तथा घंटियां बजाकर बालक को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अब उन्हें क्या पता, जो सबको आशीर्वाद देता है वही प्रकट हुआ है। जिसके आशीर्वाद मात्र से ये संसार चल रहा है वही प्रकट हुआ है। लेकिन फिर भी सब उसको भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं बालक को। और भगवान वो आशीर्वाद स्वीकार भी कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें पता है तुम लोग क्या कर रहे हो, किसको आशीर्वाद दे रहे हो। कृष्णा इज नॉट डूइंग दिस। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो बिल्कुल उसी मूड में आ जाते हैं, इस संसार के जैसे। बिल्कुल भगवान की ब्रज लीलाएं, वृंदावन की लीलाओं से इसका बहुत रहस्य पता लगता है। जब भगवान के घर में बिल्ली आ जाती थी और म्याऊं म्याऊं थोड़ी सी आवाज भी निकालती थी, भगवान डर के मारे यशोदा मैया के साड़ी के अंदर घुस जाते थे। वो बालक जिससे डर भी डरता है, भय भी जिससे भयभीत रहते हैं, वो कृष्ण, वो बिल्ली से डर के भागते हैं। मां हाउ बिलाऊ की कथा सुनाती थी, हैं, डराती थी उनको, हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। वो कृष्ण हर रोज रात को हॉरर मूवी सुनते थे, कहते थे हॉरर मूवी का स्टोरी सुनाओ मम्मी, हॉरर मूवी। तो माता उनको डरा डरा के सुलाती थी। अरे वो ये क्या सोएगा, अगर कृष्ण सो गए तो ब्रह्मांड सो जाएगा। मां को क्या पता कि जब ये योग निद्रा में चला जाता है, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड प्रलय में आके इसकी बॉडी के छिद्रों में घुस जाते हैं। मां फिर भी उसे सुला रही है, मां सुला रही है, देवी देवता कह रहे सुलाना नहीं रे बाबा, ये सो गया तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड सो जाएंगे। वो जिनसे भय भी भयभीत रहता है, वो बिल्ली की आवाज सुन के डरते हैं।
थोड़ी सी बिजली कड़क जाए, ओ हो, फिर तो बस बेड के नीचे घुसते हैं। बेड पे नहीं, पलंग के नीचे घुस जाते हैं। मां पूछती है क्या हुआ, बोले हाउ बिलाऊ की आवाज आई है, बिजली चमकने की आवाज आई है। उसको बोलते थे भूत आ गया है, मुझे डर लग रहा है मम्मी। ऐसे ही निमाई अभी बिल्कुल बालक होने की एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बालक बन गए हैं, जैसे नॉर्मल संसार के बालक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आज हमने पढ़ा, भगवान का नामकरण हो गया है, विश्वंभर नाम पढ़ा है इनका। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।